वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। स्वागत आप सभी का। जर्मनी के एक बहुत बड़े बिलियनेयर बिजनेसमैन की बेटी, जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो एक शेफ बनना चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है उसके पेरेंट्स इसके सख्त खिलाफ हैं। वो उसे अपनी लाइफ का ये अहम फैसला खुद लेने नहीं देते। तो अपने पेरेंट्स को तंग करने और उन पर जोर डालने के लिए वो पास के टाउन में रहने वाले एक गरीब एस्पायरिंग बॉक्सर को पैसे देकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। उसको लगता है कि ऐसा करने से उसके पेरेंट्स इरिटेट होकर उसे कंट्रोल करना बंद कर देंगे और उसको एक शेफ बना देंगे। पर इसका नतीजा क्या निकला? क्या वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर निकल पाई? क्या उसके शेफ बनने का सपना पूरा हुआ? उसके इस फेक बॉयफ्रेंड की लाइफ का क्या हुआ? ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के जरिए दिखाया गया है 2020 में रिलीज हुई इस सुपर फील गुड मूवी में, जिसका नाम है इजाबेल एंड ओसी। तो कहानी की शुरुआत में जर्मनी के हेडलबर्ग शहर में एक पॉश एरिया को दिखाते हैं, जहां ज्यादातर अमीर लोग ही रहते हैं। तो वहां पर एक करोड़पति कपल का बड़ा मैंशन है दोस्तों। उनकी इकलौती बेटी का नाम है इजाबेल और यही अपनी कहानी की हीरोइन। वो उसे प्यार से इसी कहते हैं। इनकी वैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस इजाबेल है दोस्तों, लेकिन क्या फायदा यार, उस बेचारी को आजादी नहीं है। उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या पढ़ना है, फ्यूचर में क्या करना है, ये सारे फैसले उसके पेरेंट्स से डिसाइड करते हैं। दूसरी ओर जर्मनी में मैनहाइम नाम के टाउन को दिखाते हैं, जहाँ पर एक गरीब परिवार में पल रहा है अपनी कहानी का हीरो। नाम है ऑस्कर और जिसको हम सभी ओसी कहते हैं। ओसी के पिता नहीं है, सिर्फ माँ है और नाना जी। माँ तो एक छोटा सा गैस स्टेशन चलाती है और काफी रफ और टफ औरत है। गाली गलौज के बिना तो वो किसी से बात ही नहीं कर पाती और नाना जी किसी न किसी के साथ मारपीट करके जेल चले जाते हैं। फिलहाल भी वो किसी बैंक को अकेले लूटने के लिए जाते हैं और फंसकर सीधा पहुंच जाते हैं जेल में। कुछ साल के बाद का सीन दिखाते हैं दोस्तों। इजाबेल बड़ी हो चुकी है और वो एक बड़े स्कूल में पढ़ती है, जहां सिर्फ बिलियनेयर्स के बच्चे पढ़ते हैं। उसके सिर्फ एक दो फ्रेंड्स हैं और उसे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी ओर उसे पढ़ना तो चाहता है, लेकिन वो ऐसे माहौल में पल रहा है ना, जहाँ पे अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। शायद इसी वजह से वो भी अपने नाना जी की तरह मारपीट पे उतर जाता है। अब वहाँ पे इजाबेल अक्सर किचन में जाकर कुक्स की मदद करती है। उन्हीं को अपना दोस्त मानती है, क्योंकि बाहर तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। इजाबेल को कुक्स के साथ इतना क्लोज होते हुए देखकर उसके पेरेंट्स उन कुक को ही काम से निकाल देते हैं। यानी कि इजाबेल को लाइफ में एक ही खुशी मिल रही थी, लेकिन वो भी उसके पेरेंट्स ने छीन ली। बहुत अकेली पड़ जाती है बेचारी। इजाबेल जो मांगती है उसके पेरेंट्स उसको वो चीज दिला देते, लेकिन एक चीज है जो उसको नसीब नहीं है और वो है उसकी आजादी। यहाँ उसी की माँ उसको बॉक्सिंग क्लास में भर्ती करवा देती है। वो कोच से कहती है कि ये लड़का घर पे पड़ा रहता है, मोहल्ले के लड़कों के साथ मारपीट करता है, किसी का सर फोड़ देता है तो किसी का मुंह तोड़ देता है। इसीलिए इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि कुछ सीख जाए तो इसका पूरा गुस्सा यहाँ निकल जाए। और इस तरह वो बॉक्सिंग सीखना शुरू करता है और एक बॉक्सर बनने के सपने को देखता है। इसी वजह से वो स्कूल भी छोड़ देता है दोस्तों। ओसी और इजाबेल किस माहौल से आते हैं ये हमें अभी तक दिखाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और साल के बाद इजाबेल को दिखाते हैं। आज उसका स्कूल ग्रेजुएशन है, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए तैयार होने के बजाय वो किसी फेमस शेफ का वीडियो देखकर कोई डिश बना रही होती है। वॉकी टॉकी पर माँ कहती है कि देर हो रही है बेटा, ग्रेजुएशन में जाना नहीं है क्या? तो इजाबेल तुरंत बाहर आती है, लेकिन माँ ने उसके लिए जो ड्रेस सिलेक्ट करके रखा हुआ था उसे इग्नोर करके वो अपनी पसंद के ड्रेस में मस्त हेडफोन्स पहनकर अपनी कार में निकल जाती है शान से। दूसरी तरफ ओसी भी बड़ा हो गया है। वो एक बॉक्सिंग लीग मैच की तैयारी कर रहा है। उसे एक स्पॉन्सर भी मिला है दोस्तों। एक और इजाबेल शेफ बनना चाहती है तो दूसरी ओर ओसी एक बॉक्सिंग चैंपियन। इजाबेल स्कूल में अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने के लिए जाती है। उसे खुद विश्वास नहीं होता कि वो पास हो चुकी है, क्योंकि ना तो उसने कभी पढ़ाई की और ना ही ढंग से एग्जाम दिया। और तो और इजाबेल का ये दूसरा अटेम्प्ट है। पहले भी वो एक बार फेल हो चुकी है। तो इजाबेल की टीचर उसे बुलाती है। वो तो शराब पी रही होती है और कहती है कि तुम खुद पास नहीं हुई हो, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स ने स्कूल को एक मोटी रकम देकर तुम्हें पास करवाया है बेटा। मुझे मजबूरन तुम्हें पास करना पड़ गया, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है। वैसे उसी गम को भुलाने के लिए मैं शराब पी रही हूँ, पता है। और अपना ये पाप धोने के लिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। अब वो तुम्हें कॉलेज भेजेंगे, वहाँ भी अपने पैसों के बल पर वो तुम्हें पास करवा देंगे। पता नहीं ये कहाँ जाकर खत्म होगा। तुम उन्हें समझाओ कि पैसों से सब कुछ नहीं होता, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। इजाबेल को ये सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा आता है कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसी नीच हरकत क्यों करी। अब दोस्तों वैसे भी इजाबेल को पढ़ाई में इंटरेस्ट तो है नहीं, वो तो एक शेफ बनना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को भी दिक्कत है। उसके पेरेंट्स उसे कैसे भी करके ग्रेजुएट बनाना चाहते हैं ताकि फिर वो उनका बिजनेस संभाल पाए। दूसरी ओर ओसी अपनी माँ के गैस स्टेशन में काम कर रहा होता है। माँ कहती कि बेटा 2 दिन में तुम्हारे नाना जी जेल से छूटने वाले हैं, उसके बाद वो किसी लफड़े में ना पड़े, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे। तभी एक आदमी आकर माँ पर चिल्लाता है कि मेरे पैसे कब वापस करोगी। और तब उसी को पता चलता है कि माँ ने उस आदमी से 14,000 यूरोस उधार लिए थे, जो कि वो चुका नहीं पा रही है। तभी उसी का फ्रेंड स्टेनली वहाँ पे आ जाता है। उस आदमी से वो काफी अकड़ कर बात करता है, लेकिन असल में वो डरपोक है दोस्तों वैसे। पर स्टेनली फ्लर्ट बहुत करता है। मजाक मजाक में ना वो उसी की माँ के साथ भी फ्लर्ट कर देता है। माँ तो उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती।
अब माँ उस आदमी को जैसे तैसे मनाकर बाहर भेज देती कि मैं दे दूंगी। ओसी अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे बिना बताए आपने इतना बड़ा अमाउंट उधार क्यों लिया हुआ है। लेकिन इससे पहले कि माँ बेटे में झगड़ा होता, स्टेनली माँ को बाहर लेकर चला जाता है। दूसरी ओर इजाबेल एक आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ उद्घाटन में उसके पेरेंट्स गए हुए हैं। तो वहाँ पर एक अमीर लड़का इजाबेल को डेट पे बुलाता है। कहता है कि तुम्हारे पापा ने खुद मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें डेट पे लेके जाऊं और तुम्हें शादी के लिए कन्विंस करूं। इजाबेल को बड़ा गुस्सा आता है कि अब प्यार भी मुझे अपने माँ बाप के कहने पे करना पड़ेगा क्या। वो सीधे अपनी माँ से कह देती है कि मैं जान चुकी हूँ कि आप लोगों ने मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के धज्जियां उड़ाने का फैसला कर लिया है। जान चुकी हूँ मैं कि आपने पैसे देकर मुझे पास करवाया है। मुझे पढ़ना नहीं है, कितनी बार बोल चुकी हूँ आप लोगों से। मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ, वहाँ एक बहुत ही बड़े शेफ की ट्रेनिंग लेकर बहुत बड़ी शेफ बनना चाहती हूँ। पर पेरेंट्स कहते हैं कि कुकिंग भी कोई प्रोफेशन है भला, हमारे स्टेटस का तो लिहाज करो बेटा, तुम चुपचाप यहाँ पे रहकर हमारे बिजनेस को संभालोगी, ओके। पर इजाबेल कहती है कि बचपन से मैं चुपचाप आपकी हर बात मानती आ रही हूँ, लेकिन अब और नहीं, मुझे अपनी मर्जी की लाइफ जीनी है। आपने मेरी पढ़ाई के लिए कोई रकम तो रखी होगी ना, वो मुझे चाहिए। लेकिन अब उसके पेरेंट्स साफ मना कर देते हैं। तो इजाबेल चिढ़कर कहती कोई बात नहीं है, मैं यहाँ कोई काम कर लूंगी और खुद के पैसों से न्यूयॉर्क जाऊंगी। अब माँ तो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन पापा अपने एक असिस्टेंट को जासूस के तौर पर उसके पीछे भेज देते हैं। कहते हैं कि जरा चेक करो वो कहाँ जाती है और क्या करती है, इस बारे में मुझे इन्फॉर्म करते रहना। दूसरी ओर ओसी अक्सर बॉक्सिंग प्रैक्टिस छोड़कर अपनी माँ के गैस स्टेशन में काम करने के लिए चला जाता है। इसी वजह से उसका स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों, ओसी की माँ का पहले से 14,000 यूरोस का उधार है और अगर ओसी को इस बॉक्सिंग लीग में हिस्सा लेना है तो उसे 8,000 यूरोस की जरूरत पड़ेगी। ये रकम वो लेकर कहाँ से आएगा, दिक्कत तो यह है। इसी दुविधा में बेचारा बैठा होता है। इस बीच इजाबेल अपनी फ्रेंड के साथ मैनहाइम के लिए कार में निकल जाती है। अब ये वही टाउन है दोस्तों जहाँ पर ओसी रहता है। इजाबेल ने वहाँ किसी रेस्टोरेंट में काम करने का फैसला कर लिया है। अब इजाबेल की फ्रेंड तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है और वो जहाँ भी जाती है वीडियो शूट करती रहती है। तभी ओसी और स्टेनली एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार 8,000 यूरोस कैसे इंतजाम किए जाएं। तभी पीछे बैठा बुजुर्ग आदमी शराब के नशे में ओसी को परेशान कर रहा होता है कि अच्छा तो तुम बॉक्सर हो, मैं भी बॉक्सर हूँ, चलो हो जाए जरा कुछ बॉक्सिंग। उसी रेस्टोरेंट में इजाबेल और उसकी फ्रेंड आती है। रेस्टोरेंट काफी गंदा होता है लेकिन फिर भी इजाबेल जाकर नौकरी मांगती है। तो वहाँ की ओनर कहती है कि दिखने में तो तुम बड़े घर की लगती हो, ऐसे चीप रेस्टोरेंट में तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ गई। वैसे भी इस रेस्टोरेंट में गुंडे लफंगे आते रहते हैं, तुम उन्हें मैनेज कैसे करोगी। पर इजाबेल कहती है मैं कर लूंगी, आप बस मुझे नौकरी दे दीजिए। इस बीच वो बुजुर्ग आदमी ओसी और स्टेनली को तंग कर रहा होता है और फिर ओसी को उकसाता है। तो ओसी गुस्से में उठकर उसको एक मुक्का मार देता है। फिर क्या था, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ओसी को फाइट करता हुआ देखकर इजाबेल को आता है एक आइडिया। फाइट के बाद जब ओसी जाने लग जाता है ना, तो इजाबेल उससे बात करने की कोशिश करती है। कहती है कि मुझे तुम जैसे यार रफ टफ लड़के बड़े पसंद आते हैं, मेरे साथ डेट पे चलोगे क्या। ये पूछकर इजाबेल एक पेन से ओसी के हाथ पर अपना नंबर लिख देती है और कहती है कि जब फ्री रहोगे तो टेक्स्ट कर देना मुझे, डेट पे चलेंगे बढ़िया। वैसे मेरा नाम इजाबेल है, लोग मुझे इसी कहते हैं। और ओसी बिलीव नहीं कर पाता कि कोई लड़की मुझे डेट पे बुला रही है। वो कहता है मेरा नाम ऑस्कर है, लोग मुझे ओसी कहते हैं, मैं जरूर टेक्स्ट करूंगा। ये कहकर ओसी चला जाता है। तब स्टेनली उसको चिढ़ाता है कि यार भाई मजा आ गया यार, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, इतनी खूबसूरत लड़की ने तुम्हें डेट पे बोल दिया। दूसरी ओर इजाबेल की फ्रेंड कहती है दिखने में तो वो एक नंबर का राउडी लगता है और तुमने उसे अपना नंबर दे दिया। तो इजाबेल कहती है कि अरे इसी के जरिए तो मैं अपने पेरेंट्स को धमकाऊंगी, आप देखना, और फिर वो मुझे न्यूयॉर्क भेजने के लिए मान जाएंगे। अब इनकी ये बातें इजाबेल के पापा का भेजा हुआ वो जासूस सुन रहा होता है। दूसरी तरफ ओसी घर आकर सोशल मीडिया पे इजाबेल को सर्च करता है और उसे पता चल जाता है कि इजाबेल एक करोड़पति की बेटी है। तभी स्टेनली और माँ कहते हैं कि तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया बेटा, इस लड़की को छोड़ना मत कैसे भी करके, इसे डेट जरूर करना, इसके जरिए हम अपना सारा उधार चुका देंगे और तुम्हें मैच में हिस्सा लेने के लिए वो 8,000 यूरोस का भी बंदोबस्त हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। ओसी भी मान जाता है। दूसरी ओर इजाबेल काम के बाद लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस अपने शहर अपने घर आ जाती है। तो माँ पूछती है तुम कहाँ चली गई थी। इजाबेल कहती कहाँ चली गई थी, क्या पैसे कमाने गई थी और मुझे नौकरी भी मिल चुकी है, अब मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तब ओसी उसे टेक्स्ट करता है कि कल चलें क्या डेट पे। इजाबेल तुरंत ही दोस्तों हाँ करके मैसेज को कर देती है। खैर अगले दिन इजाबेल उस रेस्टोरेंट में नौकरी ज्वाइन कर लेती है। खाना एकदम खराब बनता है वहाँ पे, लेकिन स्टाफ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कस्टमर से कहते हैं कि यहाँ पे खाना मिल रहा है, ये काफी नहीं है क्या, जो देते हैं वही खाकर जाओ ना, ज्यादा नखरे मत करो। अब इजाबेल के पापा का जो जासूस था वो तुरंत पापा को खबर कर देता है कि आपकी बेटी मैनहाइम के एक गंदे से रेस्टोरेंट में काम कर रही है। उसका पापा कहता है कि मैं अभी आता हूँ वहाँ पे। इसी बीच दोस्तों ओसी वहाँ पर पहुँच जाता है। ओसी एकदम बॉक्सर की अकड़ में अंदर आता है। इजाबेल को वेट्रेस के ड्रेस में देखकर वो बिल्कुल हैरान कि इतनी अमीर लड़की यहाँ वेट्रेस क्यों बनी हुई है। खैर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। उसी का बॉडी लैंग्वेज भी एकदम टफ होता है, उसे लड़की से ठीक से बात करना तक नहीं आता। उसके रंग ढंग देखकर इजाबेल तो हंस देती है। वैसे इतने में आ जाते हैं इजाबेल के पेरेंट्स, लेकिन इजाबेल पहले से जानती थी कि
इन्होंने मेरे पीछे पक्का कोई आदमी भेजा हुआ है और वो जरूर मेरी खबर इनको दे रहा होगा। इसीलिए उनको देखते ही इजाबेल ओसी के साथ और क्लोज हो जाती है, जैसे कि दोनों बहुत ही हार्डकोर लवर्स हों। माँ तो चिल्ला देती है कि इतनी खराब जगह पे और वो भी एक राउडी के साथ बैठी हुई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। अब अपने लिए राउडी शब्द सुनकर ओसी का गुस्सा फूट पड़ता है और फिर क्या होना था दोस्तों, वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाकर बाहर चला जाता है। इजाबेल के पेरेंट्स तो उसको साथ चलने के लिए फोर्स करते हैं, तो वो कह देती है मुझे न्यूयॉर्क जाकर शेफ बनना है, उसके लिए मुझे चाहिए पैसे, वो दे दीजिए, फिर मैं ना तो यहाँ पे रहूंगी और ना ही इस लड़के से मिलूंगी, वरना तो मैं यहीं पे रहकर आपकी आंखों के सामने इस गंदे रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती रहूंगी और आपकी नाक कटवा के रहूंगी। लेकिन दोस्तों उसके माँ बाप यार टस से मस नहीं होते। इजाबेल कहती है ठीक है जैसी आपकी मर्जी, मैं तो चली अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कहकर वो बाहर जाकर ओसी की कार में बैठ जाती है। तो ओसी कहता है कि ओ ध्यान से सुनो, तुम अपने फायदे के लिए मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, हैं? तुम्हारा सारा प्लान समझ चुका हूँ मैं। तो इजाबेल तो बिना डरे कबूल भी कर लेती कि हाँ मैंने अपने फायदे के लिए तो सब किया, लेकिन फिलहाल तुम प्लीज कार स्टार्ट करो, वरना ये तो जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेके जाएंगे, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। ओसी कहता है कि मुझे अपने नाना जी को लेने जाना है वैसे। तो इजाबेल कहती है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज अभी गाड़ी निकालो यहाँ से यार। और फिर इस तरह अपने पेरेंट्स के सामने इजाबेल ओसी के साथ चली जाती है, तो उनको यकीन हो जाता है कि यार ये तो सच में इसका बॉयफ्रेंड है। अब रास्ते में दोस्तों इजाबेल कहती है कि शायद मैं पहली लड़की हूँ जिसे तुम बात कर रहे हो या डेट कर रहे हो, है ना? नर्वसनेस तुम्हारे चेहरे पे नाच रही है। तो मैं तुरंत जान गई तुम्हारी इस सोच को। अब ओसी भी सोच में पड़ जाता है कि इसे कैसे पता चला। ओसी फिर कोई सॉन्ग प्ले करता है, तो इजाबेल कहती है कि ये तो मेरा फेवरेट है, क्या तुम्हें भी ये गाना पसंद है? ओसी कहता है कि हाँ इसके सिंगर मेरे नाना जी जो हैं। इजाबेल को लगता है कि ओसी के नाना जी किसी ओल्ड एज होम में है, उन्हीं को वो लेने जा रहा है। लेकिन ओसी की गाड़ी जाकर रुकती है जेल के बाहर, तब नाना जी जेल से छूटकर बाहर निकलते हैं। ओसी से पूछते हैं क्यों रे, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, और क्या नाना जी से तुम्हें इतना प्यार हो गया जो मेरे लिए लड़के तक ढूंढ आए? ओए नानू मेरी बात सुनो, ये वैसी लड़की नहीं है, मेरी पहचान की लड़की है। जेल की हवा खाकर भी नहीं सुधरे ना नानू तुम, चलो घर चलो। अब दोस्तों नाना जी न जाने कितने साल के बाद जेल से छूटते हैं, लेकिन वो सच में नहीं सुधरे। हाँ, रास्ते भर आते जाते लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हर किसी से पंगा लेने की कोशिश करते हैं और मुंह खोलते हैं तो सिर्फ गालियां गालियां गालियां। ओसी उनको डांटता है कि अभी तो छूटे हो आप, इतनी जल्दी वापस जेल में जाने का इरादा है क्या? पीछे लड़की बैठी है, थोड़ा तो डिसेंसी दिखाओ यार नानू। पर नाना जी तो एकदम टपोरी हैं शायद। ये सब इजाबेल को बहुत ही अजीब लगता है। तो ओसी इजाबेल को उसके रेस्टोरेंट के पास उतार देता है और कहता है कि मैंने भी अपने फायदे के लिए तुम्हें डेट करना चाहा था, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए यहीं पर उतर जाओ। इजाबेल भी उतर जाती है। इजाबेल अपनी फ्रेंड को बता देती है कि ओसी भी पैसों के लिए ही मुझे डेट करना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे सच बता दिया है, तो अब मैं उसके साथ एक डील करने वाली हूँ। और अगले दिन इजाबेल ओसी से मिलने जाती है और उसके साथ एक डीलिंग करने की कोशिश करती है कि सुनो मेरी बात, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा अमाउंट दिला सकती हूँ। तभी इजाबेल को उसके पापा का टेक्स्ट आता है कि तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स ब्लॉक रहेंगे जब तक तुम हमारी बात नहीं मानती तब तक। और इजाबेल गुस्से में ओसी से मिलने जाती है और उसको समझाती है कि अगर देखो तुम मेरे साथ क्लोज होगे तो मेरे पेरेंट्स परेशान होंगे और मुझे तुमसे मिलने से रोकने के लिए वो मेरी बात मानकर मुझे भेज देंगे न्यूयॉर्क, और यही मेरा प्लान है। और मेरा कॉलेज फंड मुझे दे देंगे वो, फिर उन पैसों से मैं तुम्हें 8,000 यूरोस दिलवा दूंगी। उसी कहता है कि उससे तो सिर्फ मेरा स्पॉन्सरशिप का इंतजाम होगा, मुझे एक्चुअली 21,000 चाहिए थे, क्योंकि मुझे अपनी माँ का उधार भी तो चुकाना है। इजाबेल उसकी मांगी भी रकम देने को बिल्कुल तैयार हो जाती है। अगले सीन में दोस्तों ओसी, स्टेनली और इजाबेल एक गैलरी में पहुंच जाते हैं जहां पे इजाबेल के पेरेंट्स आए होते हैं, और वहां अपने पेरेंट्स को बदनाम करने के लिए इजाबेल ओसी को सभी के सामने किस कर देती है। मेहमानों के साथ ओसी और स्टेनली बदतमीजी करते हैं। हाँ, वो नहीं रुकते। इजाबेल के पेरेंट्स इस बात से अब टेंशन में आ जाते हैं कि ये मामला तो अब बड़ा ऊपर जा रहा है, और इधर अपना मिशन पूरा करके ओसी, इजाबेल और स्टेनली वहां से भाग निकलते हैं। इजाबेल तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि अब देखना, मेरे पापा मुझे जरूर कॉल करेंगे, मुझे पैसे देंगे और कहेंगे कि जा तू जा ले न्यूयॉर्क, यहाँ मत रहे। दूसरी ओर इजाबेल के पापा को लगता है कि इजाबेल बस अपनी बात मनवाने के लिए ही ये सारी चीजें कर रही है। बचपन से वो काफी जिद्दी भी है, अब वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ना समझी कर रही है, लेकिन वो जल्दी सुधर जाएगी, ऐसा उसके पापा का मानना होता है। अब दोस्तों इजाबेल के पापा तो एक धनी परिवार से हैं, लेकिन माँ तो एक गरीब परिवार से आई है। पैसों की अहमियत को जानती है वो, और इसी वजह से वो इजाबेल के साथ बहुत ही सख्ती भी दिखाती है कि कहीं लड़की बिगड़ न जाए। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अगर बेटी को इस तरह छोड़ दिया तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी,
हमें उसे रास्ते पर लाना ही होगा। और वहाँ तो इजाबेल ओसी के साथ मिलकर खूब मस्ती करती है। उस इलाके में रैप बैटल होता है जिसमें ओसी के नाना जी का किसी दूसरे आदमी के साथ रैप सॉन्ग कंपटीशन चलता है। इसमें नाना जी जीत जाते हैं। इजाबेल नाना जी से कहती है कि मैं आपके सॉन्ग्स की बहुत बड़ी फैन हूँ नाना जी। मेरे दोस्त एक इन्फ्लुएंसर है, अगर आप अपना एक सॉन्ग रिकॉर्ड करके उसको भेज देंगे तो वो सोशल मीडिया में डाल देगी और एक ही रात में वो वायरल हो जाएगा और आप फेमस हो जाओगे। नाना जी भी इजाबेल की फ्रेंड का नंबर ले लेते हैं। अब ओसी इजाबेल से कहता है कि परसों मेरी बॉक्सिंग टूर्नामेंट के पैसे देने का लास्ट दिन है, क्या तुम पैसों का इंतजाम कर पाओगी या यूं ही चलता रहेगा ये खेल? तो इजाबेल कहती है हाँ, बस मेरे पापा ने मेरे सारे अकाउंट्स ब्लॉक करवा दिए हैं, मैं देखती हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, मेरे घर में जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिससे तुम्हारे लिए कैश का इंतजाम हो जाएगा। उस रात दोस्तों दोनों चोरी छुपे इजाबेल के घर में घुस जाते हैं। वहाँ ढेरों लग्जरी कार पार्क किए होते हैं, कई कीमती चीजें भी होती हैं जिनको देखकर ओसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सोचता है कहाँ आ गया मैं। ओसी कहता है कि इनमें से कोई कीमती चीजें चुरा कर बेच डालते हैं ना, पर इजाबेल कहती नहीं नहीं, ये सारे रजिस्टर्ड हैं, इन्हें अगर हम बेचेंगे तो पकड़े जाएंगे, हमें कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। मेरे पेरेंट्स के सामने तुम्हें और मुझे क्लोज होना पड़ेगा, तभी वो जरूर झुकेंगे कि बेटी तुम अपनी मर्जी से जो करना चाहती हो कर लो, हम तुम्हें कॉलेज फंड दे देंगे, लेकिन इस लड़के से दूर हो जाओ। हाँ, वो ऐसा जरूर बोलेंगे, तुम्हें मुझसे अलग कर देंगे, लेकिन यही तो हमारी डील हुई है। और फिर प्लान के मुताबिक दोनों इंटीमेट होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और तभी इजाबेल के पापा आ जाते हैं। गुस्से में तो वो इजाबेल पे हाथ उठाते हैं, लेकिन ओसी उनको रोककर धक्का दे देता है। इजाबेल जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ, लेकिन पापा अब भी जिद पे अड़े हुए हैं कि तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं झुकने वाला, तुम्हें पैसे नहीं देंगे हम। इजाबेल कहती कि अब तक कम से कम मैं आपके साथ इस घर में रहती तो थी, लेकिन अब मैं घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा ओसी के साथ रहने के लिए, कर लीजिए जो करना है आपको, कहकर इजाबेल ओसी के साथ उसके घर चली जाती है। ओसी की माँ तो बिल्कुल हैरान कि इतने बड़े घर की लड़की यहाँ पर आकर कैसे रहेगी। घर छोटा भी होता है और इजाबेल के घर की तरह उतना साफ सुथरा भी नहीं होता, फिर भी ओसी साफ सफाई करके इजाबेल के लिए बेड तैयार करके दे देता है। वो पूछता है कि तुम अपने पेरेंट्स से क्या चाहती हो, क्या सिर्फ अपना एजुकेशन फंड पाना चाहती हो जिससे तुम न्यूयॉर्क जाकर शेफ का काम सीख लो, है ना, यही है ना? तो इजाबेल कहती है कि मुझे पैसे तो चाहिए, लेकिन मैं बचपन से अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में जीती भी आई हूँ, उससे मुझे आजादी चाहिए, इसीलिए मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश भी तो वो पूरी नहीं होने दे रहे। मुझे उल्टा भी लटका दो ना, तब भी वो पढ़ाई मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाले। मुझे पढ़ाई समझ ही नहीं आती, पर वो मुझे समझना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूँ? ऊपर से उनको लगता है कि हर मर्ज का इलाज पैसा है, बस इसी बात का तो मुझे दुख है। पर ओसी पूछता है कि वैसे तुम कुकिंग कर लेती हो क्या? इजाबेल कहती है कि मैं बहुत बढ़िया कर लेती हूँ। हाँ तो ठीक है, आज तुम्हारे हाथ का बना खाना हो जाए क्या? बनाओ फिर बढ़िया सा। अगले सीन में इजाबेल कोई डिश पकाती है और सभी मिलकर खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों वो। नाना जी कहते हैं कि इन दोनों ने जितना खाया काफी है इजाबेल, बाकी जो बचा है ना वो सब मुझे दे दो जल्दी से, इतना टेस्टी खाना मैंने कभी चखा भी नहीं। इसके बाद से ओसी और इजाबेल हमेशा साथ साथ घूमते फिरते हैं। ओसी इजाबेल को थोड़ी बॉक्सिंग भी सिखाता है। इसी बीच आ जाती है ओसी की माँ, कहती है कि बेटा मुझे थोड़ा काम है, तुम जाकर गैस स्टेशन को थोड़ी देर मैनेज कर लो। कोच को यहाँ पर बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि कुछ ही दिनों में टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, लेकिन ओसी अपनी प्रैक्टिस के लिए उतना वक्त नहीं दे पा रहा। उसी शाम की बात है, ओसी, इजाबेल, स्टेनली और नाना जी एक लोकल क्लब में जाकर खूब मजे करते हैं। इसकी वीडियो बनाकर वो इजाबेल के पापा का जासूस उन्हें भेज देता है और पापा तो हो जाते हैं गुस्से से लाल कि बेटी ये कर क्या रही है। वो खुद क्लब में आ जाते हैं। ओसी और इजाबेल नशे में किस कर रहे होते हैं और क्योंकि दोनों प्यार करने में लगे हुए हैं तो उनकी नजदीकी देखकर पापा ये फैसला कर लेते हैं कि लड़की हाथ से निकली जा रही है, इसीलिए कोई ना कोई ठोस फैसला तो लेना ही पड़ेगा। पार्टी में मस्ती करके ओसी और इजाबेल घर लौटते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह इजाबेल के पेरेंट्स ओसी के घर पर जाते हैं। वो इजाबेल को समझाते हैं कि बेटी हम अपनी आंखों के सामने तुम्हें खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते, प्लीज तुम जो कर रही हो वो सब अभी के लिए बंद कर दो, हम तुम्हें तुम्हारा कॉलेज फंड दे देंगे, उन पैसों से तुम जो करना चाहती हो कर लो और सब कुछ छोड़कर हमारे साथ घर चलो। सब कुछ मतलब ओसी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आने के लिए कह रहे हैं। इजाबेल कहती है ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन 2 दिन के बाद आऊंगी क्योंकि रेस्टोरेंट में मेरे अलावा बर्गर बनाने के लिए कोई है नहीं। 2 दिन में वो लोग किसी दूसरे वेटर का इंतजाम कर देंगे, फिर मैं आ जाऊंगी। और पापा भी मान जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ओसी कमरे में खड़ा ये सुन रहा होता है। अगले दिन इजाबेल को जो फंड पापा ने दिया था उसमें से वो ओसी को उसकी रकम दे देती है जो कि उसने प्रॉमिस भी किया था, लेकिन पैसे पाकर भी ओसी खुश नहीं होता क्योंकि अब वो इजाबेल से कभी नहीं मिल पाएगा। वो कहता है कि यार अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। इजाबेल की समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे और वो गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इजाबेल का किसी काम में दिल नहीं लगता। ओसी के साथ बिताए हुए वक्त की यादें उसे खाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उसका सपना तो शेफ बनना है, इसीलिए वो उस फेमस शेफ के स्कूल में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करती है। तो उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। नाना जी ने अपनी जो सॉन्ग वीडियो इजाबेल की फ्रेंड को भेजी थी उसे उसने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था और अब वो वायरल हो चुका है। ये देखकर इजाबेल को बड़ी खुशी होती है। दोस्तों इजाबेल को 2 दिन के लिए रेस्टोरेंट में काम करना है।
इसीलिए वो वहीं पास ही में अपनी फ्रेंड के घर पे रहती है। तो इजाबेल उसे बताती कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे एजुकेशन के लिए 2.8 बिलियन यूरोस जमा कर रखे हैं। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा। इजाबेल कहती है हाँ पैसा तो है यार, पर यही तो दिक्कत है, सब कुछ पैसा समझ रखा है मेरे माँ बाप ने। वो पैसे मेरे अकाउंट में भी आ चुके हैं और मैं न्यूयॉर्क भी जाने वाली हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है इतनी उदास क्यों हो, खुश हो जाओ ना। इजाबेल कहती है कि ओसी की यादें मुझे परेशान कर रही हैं यार। अरे यादें परेशान कर रही हैं तो उससे जाकर मिल लो। उससे प्यार तो नहीं करती हो कहीं तुम? अरे उसे मिस कर रही हूँ यार, लेकिन मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? वो जिस जगह रहता है वो अच्छी जगह नहीं है और उसका घर बहुत छोटा है। ऊपर से उसकी माँ मुंह खोलती है तो गालियों के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। और नाना जी तो इस उम्र में भी कोई कांड करके जेल चले जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं उनका। ऐसे परिवार से आए हुए ओसी से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ, उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो फ्रेंड कहती कि अच्छा, जब उसके साथ घूम फिर रही थी, मस्ती कर रही थी, अपना काम बनाने के लिए उसकी मदद ले रही थी, तब ये सब नहीं पता था तुम्हें? मुझे पक्का यकीन है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन उससे नफरत करने के बस बहाने ढूंढ रही हो, है ना? अगले दिन ओसी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होता है। तो कोच डांटता है कि लीग मैच से पहले लोकल मैच में तुम्हें जीतना होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं है। हमेशा बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते रहते हो या फिर माँ के कहने पर अपने गैस स्टेशन के काम में चले जाते हो और शराब भी पीते हो। कैसे चलेगा ऐसे? अगर तुम्हें बॉक्सिंग में बड़ा बनना है ना, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, दिमाग को भटकने मत दो, भूल जाओ गर्लफ्रेंड को। तभी नाना जी आ जाते हैं। उनका वीडियो वायरल हो जाता है दोस्तों, जिस वजह से एक म्यूजिक कंपनी उनको साइन कर देती है। और तो और दोस्तों 30,000 यूरोज एडवांस भी दिए हुए हैं। अब वो कहते हैं कि बेटा ये पैसे तुम अपने टूर्नामेंट के लिए और उधार चुकाने के लिए रख लो। तो ओसी मन बना लेता है कि जब नाना जी के पास हैं तो फिर मैं किसी ऐरी गैरी अमीर और सेल्फिश लड़की के पैसे क्यों लूं? वो इजाबेल के दिए हुए पैसे उसको लौटाने चला जाता है। इजाबेल कहती है ये तुम्हारे पैसे हैं, तुमने मेरे लिए जो किया ये उसका पेमेंट है। तो ओसी चिढ़कर कहता है कि नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे मुझे। वो परेशान होकर कहती है क्या हो गया है तुम्हें ओसी? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें इजाबेल। तुम पैसे वाले लोगों के दिल में ना इमोशन होता ही नहीं शायद। जब तक जी भर नहीं गया, मेरे साथ इतना घूमी फिरी, प्यार का नाटक किया और फिर एक ही पल में सब कुछ भूलकर चली गई अपने रास्ते। पर हम गरीबों के सीने में दिल होता है मैडम, बहुत बड़ा दिल होता है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये सब कुछ। ओसी इजाबेल को भुला नहीं पा रहा, इसीलिए तो गुस्से में ये बहस कर रहा है वो इजाबेल से। और इजाबेल का भी तो वही हाल होता है। वो भी ओसी को गुस्सा दिलाने के लिए कहती है कि हाँ तुम्हारे साथ कोई लड़की कैसे टिक सकती है? तुम्हारा पूरा परिवार राउडी है, ऐसे परिवार के लड़के से मैं प्यार कैसे कर सकती हूँ? मेरी भी कोई इज्जत है। तो ओसी को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो ये कह के चला जाता है कि आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, निकलो यहाँ से। तो इजाबेल भी कह देती हाँ मैं कौन सा तुम्हें देखने के लिए तड़प रही हूँ। ओसी से लड़ झगड़ कर इजाबेल घर के अंदर आ जाती है। तो पता चलता है कि उसके पेरेंट्स सारी बातें छुप के सुन रहे थे। इजाबेल ने अपने अंदर जो गुस्सा दबा के रखा हुआ था वो अपने पेरेंट्स पे निकाल देती है। कहती है कि एक गरीब लड़के से प्यार करना क्या इतना बड़ा जुर्म है? अरे आप खुद भी तो एक गरीब परिवार से हो माँ। अगर पापा आपको अपने से नीचा समझते तो क्या आप इस घर में आज रह रही होती? अपने खुद के लिए एक तरह का इंसाफ तो बेटी के लिए दूसरे तरह का। वाह, मेरे बचपन से आप दोनों ही मेरी लाइफ जी रहे हो। किस स्कूल में पढ़ना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, हर चीज में आपकी मर्जी चली है। मैं तो बस आपके हाथों की एक कठपुतली बन के रह चुकी हूँ। कहकर इजाबेल अब टूट जाती है दोस्तों पूरी तरह। तब जाकर उसके पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करते हुए आए हैं। खासकर माँ को तो बहुत ही पछतावा होता है, क्योंकि पापा से ज्यादा वही इजाबेल पर पाबंदियां लगाती थी। वो इजाबेल से फिर बात करती है, कहती कि बेटा हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज होती है आजादी। आइंदा हम तुम पे कोई भी रोक टोक नहीं लगाएंगे और ना ही तुम्हें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है तुम कर सकती हो। मैं और पापा तुम्हारे साथ हैं, प्लीज माफ कर दो हमें। तो इस तरह इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तभी इजाबेल की फ्रेंड उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें इजाबेल ओसी के घर में शराब पीकर नशे में उल्टी कर रही होती है। असल में उस दिन ओसी ने नशे में और मजाक में ये वीडियो शूट कर दिया था, पर अब वो इजाबेल को गुस्सा दिलाने के लिए उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर चुका है। बहुत ही खराब कमेंट्स आए होते हैं उस वीडियो पे कि इतनी अमीर बाप की बेटी ऐसी हरकतें कर रही है, बताओ। इजाबेल को दोस्तों इतना गुस्सा आता है ना, और वो ओसी से बदला लेने के लिए एक बड़ी रकम देकर उस मैच को ही रुकवा देती है जिसमें ओसी हिस्सा लेने वाला है। और ये जानकर फिर ओसी गुस्से में इजाबेल के पास आकर उस पर ही चिल्लाने लग जाता है। इजाबेल कहती है कि तुमने जो वीडियो इंटरनेट पे डाली थी उसका क्या? मेरे पेरेंट्स की कितनी बदनामी हुई पता है तुम्हें? उसका बदला लिया है मैंने, बस अब हिसाब बराबर, जाओ यहाँ से। तो ओसी कहता है कि हिसाब बराबर? वाह, मेरा करियर चौपट हो चुका है तुम्हारी वजह से। इसी बीच ओसी को स्टेनली का कॉल आता है। वो कहता है कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारे नाना जी फिर किसी को पीट रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो फिर जेल जाना पड़ेगा उनको। तुम्हारे अलावा वो किसी और की सुनते भी नहीं। ओसी को और गुस्सा आता है कि ये हो क्या रहा है, हर कोई बस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो सोचता है कि जैसे कि ये महारानी काफी नहीं थी, उस बुड्ढे ने भी मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अब ओसी को जल्दी जाना है लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है। वो इजाबेल से कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। तो इजाबेल चिढ़ जाती है कि तुम कैसे आदमी हो यार,
इतनी देर से हम दोनों लड़ रहे हैं और अब मेरी गाड़ी चाहिए तुम्हें। ओसी कहता है कि प्लीज मेरी माँ, अपनी लड़ाई बाद में करेंगे, लेकिन अभी मुझे बस गाड़ी चाहिए कैसे भी करके, मेहरबानी करके गाड़ी दे दो। लेकिन इजाबेल खुद ड्राइव करके उसे मैनहाइम लेके जाती है। वहाँ तो यार नाना जी सच में एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह पीट रहे होते हैं। वो तो ऐन वक्त पर ओसी लड़ाई को रुकवा देता है, वरना आज उस आदमी का जनाजा निकल जाता। नाना जी को शांत करवाकर वो एक बार में लेके जाते हैं। ओसी पूछता है कि ऐसा क्या हो गया था नाना जी, जो उस आदमी की जान लेने पर उतर आ गए आप? तो नाना जी कहते हैं कि यार उसकी इतनी हिम्मत तो देख, मेरे वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है जो वायरल हुई है। हे भगवान नाना जी, एक कमेंट के लिए तुम किसी की जान ले लोगे क्या? फिर से 14 साल जेल में काट कर वहीं मरने का इरादा है क्या? नाना जी कहते हैं कि बेटा इस उम्र में मुझे जीकर भी करना क्या है, जब तक है जान मुझे लड़ना है, लड़ते ही रहना है। इस तरह किसी महान क्रांतिकारी की तरह कहकर नाना जी निकल जाते हैं। उनकी बातें सुनकर इजाबेल को हंसी तो बहुत आती है कि कमाल का बुढ़ा है यार। ओसी भी स्माइल करता है। इसी बहाने दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। ओसी माफी मांगता है कि यार वीडियो लीक करने के लिए सॉरी, पहले मैं तुरंत उसको डिलीट कर दूंगा। इजाबेल कहती है कि हाँ, पर मुझे भी तुम्हारा मैच नहीं रुकवाना चाहिए था, मैं अभी उसे वापस अरेंज करवाती हूँ। अगले सीन में दोस्तों इजाबेल न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर चुकी होती है, लेकिन जाने से पहले वो अपने कुछ फ्रेंड्स को पार्टी देती है। वो सब पैसा, स्टेटस, इन चीजों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इजाबेल भी अमीर है, लेकिन न जाने क्यों उसे इन बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। इतने साल से वो इन्हीं सब के साथ पढ़ती थी, लेकिन आज उसको ये लोग अजनबी लगते हैं और इनकी बातों में जो अमीरी की बू आ रही है ना, उससे इजाबेल रिलेट नहीं कर पाती। अब जब वो इस बारे में अपने फ्रेंड से कहती है तो वो कहती है कि तुम्हारे पास 2.8 बिलियन यूरोज हैं, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो, और आजकल तो तुम अपने पैशन पर भी ध्यान नहीं दे रही हो। पैसों और पैशन के बीच में फिलहाल तुम्हारा मन प्यार से भरा हुआ है। तुम्हारी खुशियां यहाँ नहीं, ओसी के पास है। तुम उसके पास जाओ, उससे बात करो, फिर फैसला करो। इजाबेल ओसी से मिलने के लिए जाती है। आज रात ओसी का मैच है, पर उसके लक्ष्य को माँ समझती नहीं। कहती है कि मैच रात को है तो दिन में गैस स्टेशन संभाल लेना बेटा। ओसी ने यार एक बात तो है दोस्तों, कभी अपनी माँ को उल्टा जवाब नहीं दिया, इसके लिए तो ताली बनती है। लेकिन आज वो बहुत ही गुस्से में है कि माँ उसके पैशन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। वो चिल्ला देता है कि अब से मेरी लाइफ का इकलौता लक्ष्य है एक बॉक्सिंग चैंपियन बनना। उस मुकाम पे पहुंचने तक मैं और किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दूंगा। बस आपको गैस स्टेशन चलाना है तो खुद चला लीजिए, वरना बंद कर दीजिए उसको। और यहाँ माँ को भी एहसास हो जाता है कि ओसी बॉक्सिंग को लेकर कितना सीरियस है। दूसरी ओर इजाबेल उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो काम करती थी। वहाँ वो ओनर से बात करके किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रही होती है, और अगले सीन में ओसी मैच के लिए तैयार हो रहा होता है। तब माँ उससे माफी मांगती है कि सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे सपने को समझ नहीं पाई। अब मैं समझ चुकी हूँ और तुम्हें मैं गैस स्टेशन जाने को नहीं कहूंगी। ओसी माँ को शांत करके मैच के लिए चला जाता है। ओसी की माँ, नाना जी, स्टेनली सभी मैच देख रहे होते हैं, लेकिन ओसी शुरू से मार ही खा रहा होता है। डिफेंड बिल्कुल नहीं कर पाता और ना ही अटैक करता है। इजाबेल उसकी लाइफ में नहीं है, ये बात बस उसके दिमाग में बार बार गूंज रही होती है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता। तब इजाबेल मैच देखने आती है और उसको देखने के बाद ही ओसी चैन की सांस लेता है। इजाबेल उसी जगह पे अपने प्यार का इजहार कर देती है। कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं न्यूयॉर्क नहीं जा रही, मैं अब यहाँ रहूंगी तुम्हारे साथ। ओसी पूछता है कि तुम्हारे पैशन का क्या होगा? तो इजाबेल कहती है कि मैं एक शेफ बनना चाहती हूँ और यहाँ रेस्टोरेंट में काम करके मैं काफी कुछ सीख भी गई हूँ, आगे भी सीखूंगी और अपने खुद के रेस्टोरेंट में अपना टैलेंट दिखाऊंगी। हाँ, मैं जहाँ काम करती थी उस रेस्टोरेंट को मैंने खरीद लिया है, वो भी अपने कॉलेज फंड से। न्यूयॉर्क जाकर ट्रेन होने के बजाय मैंने अपने ही रेस्टोरेंट में शेफ का काम सीखने का फैसला कर लिया है। अब मैंने तो अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया, लेकिन तुम क्यों मार खा रहे हो? ये टूर्नामेंट आगे बढ़ने वाला है, बाहर हो जाओगे, जाओ जाकर डालो अपने ओपोनेंट को नीचे गड्ढे में। इस तरह मजाकिया जोश से ओसी के अंदर एक बढ़िया सा एनर्जेटिक वेव आ जाती है और वो वही करता है जो इजाबेल ने कहा। आखिर में दोस्तों मार मार कर वो भी जीत जाता है। सभी खूब सेलिब्रेट करते हैं। ओसी और इजाबेल वहीं पे किस भी करते हैं। तभी बैकग्राउंड में इजाबेल की आवाज गूंजती है कि लाइफ में पहली बार मैंने अपना खुद का एक फैसला लिया, इसलिए आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। फ्यूचर में मैं एक बहुत ही बड़ी शेफ बनूंगी या नहीं बनूंगी, ओसी बॉक्सिंग चैंपियन बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस अनिश्चित फ्यूचर को मैं खुशी से एक्सेप्ट कर रही हूँ। इसी में तो है जिंदगी का मजा। और इजाबेल के इसी वॉइस ओवर के साथ एक कहानी खत्म होती है। इस मूवी का मैसेज ये है दोस्तों कि पैसों से सुविधाएं खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर खुशी चाहिए तो अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने की आजादी होनी चाहिए। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा, पैशन, फ्रीडम या एक और चीज प्यार? कमेंट करके बताइए। बाकी आपके लिए ये स्क्रीन पर दिख रही शानदार वीडियो इंतजार कर रही है, जरूर क्लिक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।